कैलकुलेटर लग सकता है ना? चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देख लेंगे यार, ये क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना? क्वेश्चन में लिखा हुआ यूजिंग ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये तुमको फाइनल एग्जाम जब होगा उसमें नहीं लिखा रहेगा, तुमको क्या इतना दिया रहेगा, और व्हेन दिस फाइंड करेक्ट ऑप्शन, बस इतना ही दिया रहेगा, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू पी टू दावर 1/3 माइनस पी टू दावर माइनस 1/3। अब ऑप्शन देख लो तुरंत, और ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, क्यूब, एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां से तुमको हिंट लेना है कि भैया हमको x का क्यूब करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इज इक्वल पी टू दावर 1/3 माइनस पी टू दावर माइनस 1/3 होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, और हम लोग कुछ समय पहले फॉर्मूला का डिस्कशन किए थे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला था अपने पास, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। एक्स क्यूब है हमारे पास, हाँ इसको एक्सपांड कर देते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज रखेंगे, इज इक्वल टू पी टू दावर 1/3 होल टू दावर 3 हो जाएगा, माइनस पी टू दावर माइनस 1/3 होल टू दावर 3 माइनस 3, ए की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है, मल्टीप्लाइड बाय पी टू दावर माइनस 1/3 है। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, साथ में ए माइनस बी है, देखो यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। चलो तो इसको भी लिख देते हैं, पी टू दावर 1/3 माइनस पी टू दावर माइनस 1/3। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। एक चीज और ध्यान देना, ऑप्शन में एक और चीज देख लो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एक्स है, उसको भी अपने को कहीं ना कहीं से लाना है, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, देख लो, बहुत ही इजी हो चुका है। यहाँ पे इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पी टू दावर 1/3 होल टू दावर 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पी टू दावर माइनस 1/3 और होल टू दावर 3, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स टू दावर 3। अच्छा एक और चीज जान लो, 3 टू दावर, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 1/3 और प्लस माइनस माइनस होकर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है ये एक्स की तरह है, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या एक्स से रिप्लेस कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं, तो कर दो, ठीक है। माइनस एज इट इज रखा मैंने, और ये p टू दी पावर माइनस 1 होगा, माइनस p टू दी पावर 1, तो ये p ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। चलो x टू दी पावर 3 हो गया इज इक्वल टू p माइनस 1/p लिख सकता हूं क्या, p टू दी पावर माइनस 1 को? इसमें किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, माइनस p टू दी पावर 0 हो जाएगा, ये 1/3 माइनस 1/3, p टू दी पावर 0, और p टू दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। चलो, और हमारा आंसर आ चुका है।
एक्स टू दावर 3 इज इक्वल टू पी माइनस 1/p, और ये माइनस 3x हो जाएगा, 3x को ट्रांसफर करूंगा, एक्स क्यूब माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू p माइनस 1/p। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जो प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहे चीजों को वो अपना ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, इसको अच्छे से लिखो यार। ये बन गया था, कितने लोगों से बना था ये? ओके, अच्छे से लिखो एकदम बढ़िया से, एक क्वेश्चन तुरंत दूंगा अभी। हो गया? हो गया क्या? ये क्या कर रही है, लिखना। हो गया, आगे करूं? हाँ जल्दी लिखो फिर। हम्म, सिंथेटिक साथ लिख लो। हो गया? हम्म, आगे बढ़े। चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 27, 3x³ माइनस 9x की वैल्यू निकालनी है सेम प्रोसेस से। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन, बस कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। देखते हैं कौन बना पाता है विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, विदाउट एनी डिस्कशन। जस्ट ट्राई करो, इसमें a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और कुछ भी नहीं।
नो नो डिस्कशन प्लीज। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला वो स्टार्ट करोगे ना समझ में आ जाएगा। जैसा बताया वैसे स्टार्ट करो एग्जैक्टली exactly, खुद से बनाया अभी बना हुआ है कॉपी में। बनाए बनाए कि नहीं कॉपी? नहीं एक्सप्लेनेशन चाहिए भाई, कुछ करके क्या कुछ किया वो भी अपने को चाहिए बस। तो चार में से एक तो रहता है, उसका रीजन भी तो रहता है क्या? रीजन यहाँ पे बताना पड़ेगा, वहां मत बताना। बन रहा है कि बता दे? नो डिस्कशन प्लीज। अगेन नो डिस्कशन। क्यों डिस्कस कर रही है? नहीं मैंने बिना पूछे बताना, अगर पूछ रही है तो यही बता दूं मैं। हाँ बोल। नहीं नहीं ए प्लस बी का होल क्यूब, वही तो बोला था। नहीं आंसर देखने के बाद ना वही वही आता है आंसर सेम। अंधे कैसे आ रहा है मेरे को रीजन बता तू, समझा? हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आजकल इस टाइप के इजी क्वेश्चन आने बंद हो गए, फाइनल एग्जाम में सीधा आते हैं। ये नॉर्मल बुक में, फाइनल एग्जाम में आता है बोला क्या? बुक का जमाना पहले का है। हाँ एक्स इज इक्वल टू 3 to the power 1/3 प्लस 3 to the power -1/3, और ये अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। बता दे। और किसी से बना क्या इधर? एक इस क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, उसका एक और क्वेश्चन दे देते हैं बेटर। इसका आंसर फिर बताना क्या आ रहा है। चलो भाई देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। हाँ इधर इधर फोकस 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 फोकस। पहले तो एक्स क्यूब कर लेंगे बोथ साइड, तो ये मैंने कर दिया एक्स क्यूब 3 का पावर 1/3 प्लस 3 to the power -1/3 होल क्यूब। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्या पहला स्टेप सबका हुआ? चलो ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो भाई क्या करना है, क्योंकि बहुत दिन से लिखा दिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए अब। अच्छा 3 to the power 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 to the power -1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power -1/3 3ab ब्रैकेट में 3 to the power 1/3 प्लस 3 to the power -1/3 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी एक्सपांशन बन पाएगा। ठीक है, आंसर किसका निकालना है अपने को? 3x³ - 9x।
अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे 3 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3 को 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? x टू द पावर 3 3 प्लस 3 टू द पावर -1। ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे प्लस 3 एज इट इज किया, 3 टू द पावर 1/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ऐड होता है, तो -1/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत? अच्छा, थोड़ी देर पहले और देखा था कि यहाँ पे जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए थे? एक्स में। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी, यहां देख लो ये। ठीक है भाई, एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां लिख देता हूं सीधा एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? क्लियर है यहां तक? चलो, 1/3 -1/3 क्या हो जाएगा यार? 3 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये x प्लस ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इतने में किसी को कंफ्यूजन है क्या कुछ भी? ये 1/3 बहुत ही प्यारा। देखो, x टू द पावर -n वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, है ना? क्या करते हैं? नेगेटिव साइन हटाने के लिए सिस्टम को नीचे ले आते हैं। यहाँ पे भी वही 3 टू द पावर -1 है, नेगेटिव साइन हटाना है, पूरे सिस्टम को नीचे लेके आ गए। क्योंकि पावर 1 है तो 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसा जनरली। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर? पहले वाले में क्लियर था क्या कि नीचे कैसे आया? पहला एग्जांपल में पी कैसे नीचे आया? तो इसमें भी तो सेम कॉन्सेप्ट लगा है, कोई बात नहीं। हाँ प्लीज, ओके, ऑल क्लियर? हाँ, एक्स क्यूब एज इट इज लिखा, 3 एज इट इज लिखा, प्लस 1/3 एज इट इज, प्लस 3 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो जाएगा? 3x। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। हाँ, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3। कल सिस्टम बताया था एलसीएम लेने का। ठीक है, 3 को डिवाइड मतलब एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। 3 डिवाइडेड बाय 1 कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में, और 3 3 जा 9, प्लस 3 डिवाइड बाई 3 1 टाइम में जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1 3 टाइम में जाएगा, 3 3 जा 9x। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? क्या मैं 3 को ट्रांसफर कर सकता हूं? अगर ट्रांसफर करूंगा तो किधर जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ऑलरेडी वो डिवीजन में है, तो 3x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 प्लस 9x हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना है 3x क्यूब माइनस 9x का, तो क्या मैं प्लस 9x को ट्रांसफर कर सकता हूं? 3x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 10, हमारा आंसर। ठीक है, चलो फटाक से सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा यार इतना बड़ा है कैसे सॉल्व करेंगे करके। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो तुमको फॉर्मूला नहीं पता है, सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट छूट जा रहे हैं। ये सब चीज एक साथ स्ट्रांग होगा ना तो बड़ा मुश्किल से 15 सेकेंड, उससे कम करे तो 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना फास्ट बने। हाँ हाँ हाँ, 2 बार रिवीजन मिनिमम, एक बार रिवीजन से भी हो जाएगा। चलो लिखो यार, आराम से लिखो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देंगे इसी का ना सेम, देखते हैं कुछ लेवल अप हुआ है कि बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नहीं, अभी विदाउट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्रोसेस तो तुमको वही सेम करना है, आंसर डायरेक्ट निकाल के देना है। ठीक है, कि ऑप्शन दे दे? सही बोल रहे हैं, ऑप्शन दे ही देते हैं, बाकी लोग के लिए इजी पड़ेगा ना। ऑप्शन, चलो भाई जल्दी जल्दी जल्दी, बिना 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 डिस्कशन के सॉल्व करते हैं तो आजकल अच्छा से दिमाग में बैठता है। चलो जल्दी करो, एकदम दिमाग में पूरा प्रिपेयर कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑप्शन भी मिलेगा, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, कि केवल सुबह से आके टाइम पास हो रहा है। एग्जैक्टली सेम यही 2 फॉर्मूला से दूंगा ना क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, इसलिए मेंटली अभी से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, विदाउट एनी डिस्कशन क्वेश्चन दे।
एकदम कंसंट्रेट होकर लिखेंगे, दिमाग में पूरा छप जाएगा। दिमाग इधर भटकेगा तो फिर वो स्लिप हो जाएगा। हो गया? क्वेश्चन दे। चलो बढ़िया से अब देखते हैं भाई, ये तो पूरा कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 5⁻⁴ माइनस 5⁻⁻⁻⁴। आपको वैल्यू लेके आनी है 5x³ प्लस 15x का, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो सॉल्व करो। हाँ, क्या रहा है आंसर? 27। रीजन चाहिए अपने को। 25 बोल रहा है कि 27 बोल रहा है? रीजन, रीजन बता, रीजन सॉल्व कर ले चल आगे। मैं लास्ट में पूछूंगा सबका आंसर, जो भी जिनका भी आंसर आ जाएगा वो प्लीज शांत रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे, ठीक है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई किसी का कॉपी नहीं देखेगा, फिर भी देख रही है। ओके ठीक है। आ गया? हाँ, किसका है इधर से? तुम्हारा। हे नो चीटिंग प्लीज, आंसर बोल तेरा। और इधर किसी का है क्या? वही चीज करना है जो भी हम लोग दो क्वेश्चन में किए हैं, और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है अब इसमें, ठीक है? हाँ हाँ बोलो। आ गया? हाँ बोल। आंसर 25 आ रहा है तेरा? रीजन बताना, अपने को रीजन सुनना है क्योंकि। रीजन बता हाँ। और इधर आया क्या आंसर? इजी है, बहुत इजी है, तुम्हारे लिए और इजी है। देखो जल्दी से। उसको देखो। अभी रहने दो उसको, दिमाग तो चलाने दे भाई, दिमाग चलाने दो, अभी मत बताओ। नहीं तो दिमाग अगर नहीं चलाना होता, मैं ही बता देता ना सबको। हो गया?
चलो चलो चलो, काफी टाइम हो गया, इससे ज्यादा रुकेंगे तो फिर अपना टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ देख लो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन में तुमको सबसे पहले क्यूब करना है, ये मैं पहले ही बोल दिया था, तो कर लेते भाई। p टू द पावर 1/3 माइनस पी, थोड़ा सा फास्ट बनाऊं क्या? सेम सेम टाइप क्वेश्चन है, क्यूब किया मैंने, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया इज इक्वल टू 5 हो गया माइनस 1/5 हो गया, ठीक है। और ये माइनस समझ में आ जाएगा ना, सब पहले जैसा ही है, ठीक है। और ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, ओके। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x क्यूब हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, और ये 15x हो जाएगा। डाइट कर रहा हूं थोड़ा सा ना, ओके। और ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 15x इज इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर है। तुमको फाइनल एग्जाम में ऐसी बनाना है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना है कम से कम। ये इधर अपॉन में, जैसे ये अपना 3 कैंसिल होगा तो 5 टू द पावर -1 बचेगा, तो आएगा 1/5। नेगेटिव साइन हटाने के लिए यार, समझे कि नहीं? आंसर डी, नन ऑफ दिस। 25 आया था तेरा, बकवास कर रहे। ऑल क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन अभी तक से सबको बहुत अच्छे से नहीं आया है, ये गौर करो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और दे क्या? एक क्वेश्चन और दे क्या? वो रिक्वायर्ड है कि अभी रुके, कल दे देंगे नहीं तो क्वेश्चन, है ना? आप थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस कर लो ये 3 क्वेश्चन का, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, उसी को प्रैक्टिस करेंगे अपन। चलो, हाँ ये क्वेश्चन देख लो यार, 28 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। किसी का क्वेश्चन बना, ये बन गया? हाँ, और इधर किसी का बना क्या? नहीं। देखो यहाँ पे खास बात क्या हो रहा है, इसमें कोई भी हिंट नहीं दिया है। तुमको जो क्वेश्चन दिया है जो ऊपर में, वही तुम्हारा हिंट है, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन को? ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हमको दिया हुआ है। मैं पहला पार्ट उठा लिया, कहीं से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या मुझे ए और बी की वैल्यू कहीं पे दिख रहा है क्या? दो पार्ट जो बचा हुआ है, ये दो पार्ट जो बचा उसमें क्या ए या फिर बी की वैल्यू दिख रहा है क्या? मुझे यहाँ पे बी वाई की वैल्यू दिख रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए बी की वैल्यू, तो इसको छोड़ो, है ना। लेकिन हाँ, यहां से मेरे को ए की वैल्यू क्लियर दिख रही है। क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं ए का? चलो कर दो भाई। ए की वैल्यू क्या है? सी टू दी पावर एक्स। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। अच्छा, जब भी ऐसा प्रॉपर्टी लगता है सी टू दी पावर जेड होल टू दी पावर एक्स, तो पावर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई, तो सी टू दी पावर जेड एक्स हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? क्या मुझे अब देखो बी का वैल्यू तो अपने को दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ सी की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे सी का वैल्यू दिखा कि नहीं यार? सी का वैल्यू यहां से, तो सी की वैल्यू यहां से सीधा पुट करो यहाँ पे, तो सी की वैल्यू क्या है? बी टू दी पावर वाई होल टू दी पावर जेड एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, पावर्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी टू दी पावर 1। क्या हमने कुछ ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो पावर क्या होता है? इक्वल। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना? 1। कोई कंफ्यूजन? बहुत इजी क्वेश्चन, तुरंत बनाओ। एक क्वेश्चन दे गया इसका, है ना, देखते हैं लेवल अप हुआ है कि नहीं। एक प्यारा क्वेश्चन, देखते हैं लेवल क्या चल रहा है। नहीं यार रुको, इसका इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी है, आगे बढ़ता हूं। नहीं है ना, 25th बचा है ना। ये तो हो गया था क्या? इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, याद है सबको? नहीं याद है क्या? घर में प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हो कि नहीं?
है ना, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन 23 और सेम ऐसा क्वेश्चन और कौन सा किए थे, कहाँ गया यार, कहीं तो दिया था लग रहा है, 29 है। हाँ ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ये देखो सेम, वहां पे बस तुम्हारे यहाँ पे एबीसीडी लिखा है, वहां पे LMN लिखा है और कुछ भी नहीं है, बाकी पूरा पूरा सेम है, क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, तो घर में प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो यहाँ डिस्कस कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ये क्वेश्चन बन गया, है तो इजी, दो तीन तरीका है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक को क्लियर कर लेते हैं ना, एक जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, एक का 1/1 प्लस AM-N प्लस AM-P, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन की बात, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 प्लस AM/AN लिख सकता हूं क्या, ठीक है, क्योंकि डिवीजन होगा तो बेस सेम है, AM-N हो जाएगा बाई प्रॉपर्टी, कोई कंफ्यूजन की बात इसमें, ओके। दूसरा देख लो, AM/AP लिख सकता हूं, बोलो, ओके, इतने बात क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं ना भाई, ध्यान देंगे सब लोग, 1 लिखा मैंने, ठीक है, एलसीएम अपॉन में क्या आएगा, AN और AP, कोई कंफ्यूजन की बात, यहां पे अपॉन में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे AN-AP आ जाएगा, ठीक है। हाँ ध्यान, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो AN कैंसिल होगा और AM-AP आ जाएगा, सेम थिंग यहाँ पे AP और AP कैंसिल होगा, मतलब एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कर रहा हूं, AP कैंसिल तो क्या आ जाएगा AM-AN, कोई कंफ्यूजन की बात, और ये सीधा रेसिप्रोकेट होके चला जाएगा AN-AP अपॉन AN-AP प्लस AM-AP प्लस AM-AN, कोई कंफ्यूजन की बात, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता देता हूं, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, ये 1 अपॉन हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, AN-AP और 1 का एलसीएम AN-AP आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है, चलो AP, ठीक है, और ये होल अपॉन किया, AN-AP को 1 से डिवाइड करूंगा कितने टाइम में जाएगा, AN-AP टाइम में जाएगा, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो AN-AP हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज लिखा, अब AN-AP को AN से डिवाइड करूंगा, तो AN से डिवाइड करूंगा तो देख लो क्या हो जाएगा, AN-AP अपॉन AN होगा, कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, AP, और उस AP को AM से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा AM-AP, कोई कंफ्यूजन की बात, सेम थिंग यहां से AP और AP कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा भाई, AN, और AN मल्टीप्लाई होगा AM से, और ये हो जाएगा AM-AN, कोई कंफ्यूजन की बात, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक चीज और जानते हैं हम लोग, 1/x अपॉन 1/y, इसको अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकता हूं, 1/x मल्टीप्लाइड बाई y/1, ठीक है, और ये y/x ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक, चलो तो ये अपने को पता है, सेम चीज यहां पे भी करना है, 1 कंप्लीटली 1/1 है ना भाई, 1 कंप्लीटली 1/1 है, जो नीचे का जो पार्ट है उसको मैं क्या करूंगा, अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, AN-AP अपॉन, नीचे में सेम AN-AP प्लस AM-AP प्लस AM-AN, क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई होकर सेम हो जाएगा तो इसको हटा देता हूं, लास्ट में ये जो अपने को 1 दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं बताया ना, ये 1/1 है समझ लो, ये 1/1 है समझ लो, ठीक है,
है ना भाई, 1/1। तो ये 1/1 किया मैंने। अब उसको बताया था जैसे कि वाई अपॉन 1/x जैसे लिखा है यहाँ पे 1/1 है, ठीक है। अब 1/x एज इट इज लिखूंगा, मल्टीप्लाई किया, नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, जो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये y/1 हो जाएगा। तो सेम चीज ये भी पूरा रेसिप्रोकेट हो गया मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। क्लियर है, अब भी थोड़ी देर पहले ये बताया था जो, वैसे ही है पूरा, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, ठीक। अब ध्यान दो भाई, ए एन ए पी अपॉन ए एन ए पी, ध्यान देने जो पहला वाला पार्ट है ना वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, और वो पार्ट जो डिनोमिनेटर से सीधा आया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे ए एन ए पी यहाँ पे लिखा है और सीधा हम लोग लिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। हाँ, जो अपॉन में करेंगे वही क्रॉस होकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तुरंत दिमाग में अपने को बैठाते जाना है, चाहो तो एक एक करके पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये पहला पार्ट खत्म हुआ, प्लस ए एम ए एन। अब दूसरा पार्ट देख लो यार, दूसरा पार्ट कैसे बनेगा। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। 1/1 प्लस ए एन माइनस एम प्लस ए एन माइनस पी, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपन। ऑब्वियस सी बात है, अपॉन में क्या आएगा, ए एम आएगा और एपी आएगा, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा क्या, जल्दी बोलो, नहीं तो लिख के बताऊंगा, जल्दी बोलो, दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ, कि लिख के दूं, घंटा तुम लोग कुछ बोले भी नहीं। 1 प्लस ए एन अपॉन ए एम प्लस ए एन अपॉन एपी, इतना क्लियर है। हाँ, अब इससे कंपेयर करो, जो डिनोमिनेटर में था वो यहां पे आया था पूरा कंप्लीटली, मतलब ये दोनों डायरेक्टली ऊपर चले जाएगा, ए एम हो जाएगा और ये एपी हो जाएगा, और अपॉन में यहां पे आ जाएगा क्या, ए एम एपी प्लस, एलसीएम लेंगे तो फटाफट हो जाएगा ए एन एपी प्लस ए एम ए एन। कोई कंफ्यूजन की बात, ये दूसरा पार्ट है, तुम लोग देखना ये जो एलसीएम हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, फाइनल एग्जाम में स्पीड आ जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो, ये क्वेश्चन मात्र एक ही बार आया हुआ है, वो भी कोरोना से पहले, ठीक है, काफी टाइम हो गया। क्वेश्चन बना यार, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अभी इतना समझ में आया कि नहीं। चलो एक लास्ट और बचा हुआ है, उसको क्लियर करते हैं, यहां पे लिख देता हूं, 1/1 प्लस एपी अपॉन ए एम प्लस एपी अपॉन ए एन, ये दिखाई दिया, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा भाई, ये सेम क्वेश्चन सेम लिख दे क्या अपन थोड़ा, हाँ ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ तो, ए एम ए एन माइनस एपी, ए माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस एपी ए एम, और ऊपर में आ जाएगा ए एम ए एन, ठीक है। क्लियर है, चलो इतना को पहले लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लिखना, इसको समझना जरूरी है।
ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, वन ही आएगा। एलसीएम सेम है ना। दिख रहे? हो गया। अपॉन ये ऊपर वाला भी सेम है। कितना हो गया? नहीं समझ में आया, रिलैक्स रहो, एक आध बार और बता देंगे। ठीक है, हल्का सा अजीब जरूर है, बट है इजी। चीजें इजी है, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, लिखने का। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो यार, इसमें देखो सभी में एलसीएम सेम हो जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? सभी में एलसीएम सेम हो जा रहा है। एलसीएम सेम होगा मतलब क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड अप कर देंगे। ठीक है, देखो यार यहाँ पे। हाँ, एक मिनट बस इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, ये एलसीएम, यहां से ये एलसीएम और यहां से ये एलसीएम, दोनों क्या हो जाएगा, तीनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अपॉन वो जो न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो सभी डायरेक्टली ऐड होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पहले देख लो यार यहाँ पे। ए एन ए पी यहां का लिखा, अब यहां का लिख रहा हूं मैं, प्लस ए एम ए पी प्लस यहां से ए एम ए एन होल अपॉन, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ए एम ए पी प्लस ए एन ए पी प्लस ए एम ए एन, और एग्जैक्टली दोनों का ऊपर और नीचे सेम है, ये आगे पीछे जरूर लिखा हुआ है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है, कैंसल, दोनों एग्जैक्टली सेम है। ये देखो, ए एन ए पी, ए एन ए पी, ए एम ए पी, ए एम ए पी, ए एम, आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस हो रहा है ना। समझे कि नहीं? सेम लगा कि नहीं? हाँ, एलसीएम सेम होगा, एलसीएम सेम होगा। ठीक है, सीधा ऐड कर दिए। ठीक है, एक बार बस पैटर्न को समझने का है, एक ही बार इसको पूरा जूम ऐसा कर दूं। अच्छा, बट इसको बस, अच्छा इसको थोड़ा ज्यादा ही इधर वो लाल लाल कर दिया गया। ऑल क्लियर? इसको एक आध बार और बता देंगे, रिलैक्स। हाँ, ऊपर वाला ये साइड वाला हो गया, मतलब ऊपर वाला और आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से और बचा है अभी, है ना? एक क्वेश्चन और बचा है। 30, हाँ 30 भी बचा है। हाँ, ये भगवान, चलो। हाँ, पहले एक ही में रहो, नहीं तो फिर हाँ। हम्म,
चलो 30 नंबर क्वेश्चन देख ले। अच्छा वो लिख रहे हो क्या? हम्म। हो गया? हो गया? चलो 30 नंबर क्वेश्चन देखे। 30 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये 30 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। हाँ आंसर उसको बनाया था। ये 30 नंबर क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो। इसका ध्यान नहीं आ रहा है क्या? एक बार ट्राई करो। ये अपना ax इज इक्वल टू बी, ऐसा थोड़ी देर पहले किए थे ना। ax इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी, ये वाला किए थे ना। उस टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करके कर लिए थे? अच्छा अच्छा, हाँ तो के वाला बेटर करते हैं। चल यार क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z। ये सभी इक्वल है। अगर ये सभी इक्वल है तो किसके इक्वल होगा? के। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है। क्या मैं 2, 3 और 6 की वैल्यू निकाल सकता हूं? ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई हिंट नहीं है, तो यहां पे एक हिंट दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है? 6। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, यहां से मैं हिंट ले सकता हूं। वैल्यू तो मुझे निकालनी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की। ठीक है। चलो इसकी इस टाइप का अपन एक क्वेश्चन किए थे वैल्यू निकालने का। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अच्छा दूसरा मुझे 2 की वैल्यू चाहिए, 2 टू द पावर x की नहीं। तो मैं क्या करता हूं, पावर में x से डिवाइड कर देता हूं। तो 2 टू द पावर x डिवाइड बाई x करूंगा तो 1 आ जाएगा, और यहां पे 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं? नहीं आया समझ में? इस टाइप का किए थे ना अपन। फिर से बता रहा हूं, 2 टू द पावर x अपॉन x कर दिया, क्योंकि 2 की वैल्यू चाहिए। और जो चीज यहां पे करूंगा वही चीज मैं क्या करूंगा, के साइड भी करूंगा, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ये हो गया 1/x। ठीक है। x x कैंसल हो गया, तो बचा क्या, 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x। ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों किए, 2 की वैल्यू निकालने के लिए। और 2 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारा एक रिलेशन बन पाए। ऑल क्लियर? ठीक है। घर में प्रैक्टिस करो ना सभी, घर में प्रैक्टिस करेंगे भाई। मिलता कैसे नहीं है यार? हाँ सिमिलरली 3 टू द पावर y इज इक्वल टू के, क्या हो जाएगा भाई? 3 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/y। कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? सेम थिंग 6 टू द पावर माइनस z इज इक्वल टू के, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ के टू द पावर 1/z, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो माइनस कहीं भी लगा सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ूं?
अच्छा, अब हमारे पास ऐसा कौन सा रिलेशन है भाई जिसको मैं, हाँ ऐसा अलग से कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, तो जो दिया है उसी में मुझे कंडीशन ढूंढना है। तो कंडीशन क्या है भाई यहाँ पे, 2 × 3 = 6 ये होता है। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दो, k⁴ 1/x मल्टीप्लाइड बाई k⁴ 1/y इज इक्वल टू k⁻−1/z। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ये बात क्लियर है एकदम? इतना समझ में आया यार सबको? चलो, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, एड 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k⁻−1/z। अब बेस इक्वल है, ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो पावर क्या होता है भाई, इक्वल 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये प्रॉपर्टी देख रहे होंगे कि बेस अगर इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबको क्लियर? इतना क्लियर? अच्छा, 2 × 3 = 6 कहां से आया? ओके 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 ओके, देखो यहां पे हमको कोई कंडीशन दिया है क्या, नहीं, तो हमको यहां से कंडीशन अब क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि कहां से लेकर के, और हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2 to the power x 3 to the power y और 6 to the power−z तीनों इक्वल है। तो यहीं से 2 और 3 का और 6 के साथ रिलेशन हम लोग यहां से निकाले हैं, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू निकाले और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रिलेशन मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनना ही चाहिए ऐसा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऑल क्लियर? चलो, वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/x प्लस 1/y, और ये -1/z को ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, +1/z इज इक्वल टू 0। हाँ, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करो, कम से कम 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो, तब अब धीरे धीरे ना चीजें हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए होगी, ठीक है, और होते जब जाएगी ना, हाँ, तो उसको समझने के लिए तुमको रेगुलर बेसिस पे घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हल्की सी बोलेंगे, ये जो जहां पे तुम सोच नहीं रहे हो ना, वहां तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सोचे तो ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा वो तो आसानी से बनेगा ही, ठीक है, बाकी तुमको रेगुलर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जो प्रैक्टिस करके नहीं आएगा क्लास में और डायरेक्टली उसको कुछ बड़ा सा चीज मिल गया है ना, आईक्यू वहीं पे बैलेंस्ड है, तो फिर कहां से होगा। रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारा आईक्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पूरा एकदम साइंटिफिक वे में चीजें चल रही है ना भाई। चलो इसको लिख लो यार, कैलकुलस 6 नंबर का आता है, 6 नंबर मैथ। ये चैप्टर ऐसा एकदम ज्यादा नंबर का नहीं आता, लेकिन इसका जो बेसिक है ना वो यूज होता है, इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा SICI का आता है, 12 से 15 नंबर। नहीं नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनेंस का, मैथमेटिकल फाइनेंस, वो तो बढ़िया चैप्टर है, ये लिख लेंगे यार। हाँ, नहीं, छोड़ने से क्वेश्चन मार्क्स नहीं कटते हैं। हो गया, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। एक जो क्वेश्चन छूटा है ना, वो लॉग में भी आएगा,